आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। जैसे कि हमने फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं, कि जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो अवयवों का या जो घटक कणों का अनुपात है वो दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही रहता है जो दोष उत्पन्न होने से पहले था। अब हम कुछ ऐसे दोषों के बारे में बात करेंगे जिन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, अर्थात जिसमें घटक कणों का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज करो ये हमारा कोई क्रिस्टल है, इसमें कुछ अवयव व्यवस्थित हैं और इन अवयवों में से यदि कोई एक अवयव कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाए, सपोज करो ये धनायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला गया, तो इस क्रिस्टल में अब क्या हो गया, दोष उत्पन्न होने से पहले एक धनायन ज्यादा था, दोष उत्पन्न होने के बाद एक धनायन क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे जो दोष होते हैं इन्हें कहा जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट या धातु आधिक्य दोष। पहला होता है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है आपका धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। एक में धातु आयनों की संख्या ज्यादा होगी, दूसरे में धातु आयनों की संख्या कम। अब ये नाम से देखिए, इसको समझिए गौर से कि धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष है क्या। धातु आयन होता है धनायन, ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, धातु आयन कहते हैं जिस पर धनावेश होता है। तो धातु आधिक्य दोष में क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है यानी जिनको मेटल आयन कह रहे हैं या धातु आयन, तो पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी, नेगेटिव आयनों की संख्या कम होगी, इसीलिए इसको कहा गया है धातु आधिक्य दोष। यानी ऐसा दोष जिनमें धातु आयन अर्थात धनायनों की संख्या अधिक होगी और ऋणायनों की संख्या कम होगी, उसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। ऐसे ही धातु न्यूनता दोष, अर्थात ऐसे दोष जिनमें धातु आयनों की संख्या कम होती है। अब धातु आयन किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव आयन है धनायन। तो ऐसे दोष जिनमें धातु आयनों की संख्या कम होती है, यानी पॉजिटिव आयन कम होंगे और नेगेटिव आयन आपके अधिक होंगे। तो ऐसे दोष जिनमें पॉजिटिव आयन कम होते हैं और नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं उसको कहा जाता है धातु न्यूनता दोष। तो अब पहले प्रकार के जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक, जब धातु के क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपने स्थान को छोड़ के चला जाता है, अर्थात यहां पर लिखा हुआ है ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायन रिक्तिका कब बनेगी, जब कोई ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। दूसरा तरीका है कि अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष, अर्थात जब कभी अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धातु आयन आ जाता है कहीं बाहर से, तो वहां पर भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका पहला हमने कहा कि ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। और ऋणायन रिक्ति के कारण क्या होता है, देखो ये आपका कोई क्रिस्टल है, मान के चलें ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसे ही बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, अब फिर से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 6 नेगेटिव आयन है और आपके 6 इसमें पॉजिटिव आयन होंगे। ठीक, यानी जो अभी भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो है 1:1, यानी धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो अभी भी कितना है, 1:1। अब आप ये मान के चलो
कि कोई जो ये ऋणायन है ये अपने जालक स्थल को छोड़कर चला गया। अब ये ऋणायन चला गया तो अनुपात गड़बड़ हो गई, तो स्टोक्योमेट्री चेंज हो गई, इसीलिए इसको कहा गया है स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री दोष। अब जैसे ये ऋणायन कहीं बाहर चला गया तो अनुपात गड़बड़ हो गई, आवेश भी अब अलग अलग हो गए, धनावेश 6 इकाई रह गया, ऋणावेश 5 इकाई, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो क्रिस्टल होता है वो विद्युत रूप से हमेशा क्या रहता है, उदासीन रहता है, यानी जितने इकाई धनावेश होगा उतने इकाई ही ऋणावेश। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है कि धनावेश हमारे पास ज्यादा है इस क्रिस्टल में और ऋणावेश क्या हो गया, कम। तो होता क्या है कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस ऋणायन रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। जैसे ही ऋणायन बाहर निकला, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ऋणायन कहीं बाहर से इस रिक्ति में प्रवेश कर जाता है और इलेक्ट्रॉन से घिरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन से घिरी इस ऋणायन रिक्ति को एफ केंद्र कहा जाता है। इसको एफ केंद्र कहा जाता है। एफ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है फर्बी, फर्बी का मतलब होता है रंग, इसीलिए इसको एफ केंद्र कहो या रंग केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का एक विशेष रंग होता है। तो अगर पूछा जाए एफ केंद्र क्या होते हैं, तो एफ केंद्र क्या है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरी ऋणायन रिक्ति को एफ केंद्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो पोटेशियम क्लोराइड है KCl, पोटेशियम क्लोराइड का जो बैगनी रंग है वो इस एफ केंद्र के कारण होता है। ऐसी जो LiCl है, लिथियम क्लोराइड, इसका जो गुलाबी रंग होता है वो गुलाबी रंग इसी एफ केंद्र के कारण होता है। तो ये हमने पहला पढ़ा कि ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। दूसरा होता है अंतराकाशी स्थल में, कि जो अंतराकाश है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अंतराकाश क्या होता है। तो अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, अगर कभी अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त धनायन कोई पॉजिटिव आयन आ जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे यह है A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। ऐसी दूसरी लाइन है आपकी B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव। तीन लाइन बना रहा हूं, A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, है ना। अब क्या होगा देखो, अभी जो रेशियो है वो 6:6 है, अर्थात 1:1। धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1। अब क्या हुआ, एक अतिरिक्त धनायन इस अंतराकाशी स्थल में आ गया। अब देखो इसको धातु आधिक्य दोष क्यों कहा, क्योंकि धातु आयनों की संख्या बढ़ गई, पॉजिटिव आयन बढ़ गए। पहले कितने थे, 6, अब पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 7 हो गए। ऊपर वाले में देखो एक नेगेटिव आयन कम हो गया, तो पहले पॉजिटिव भी 6 थे, नेगेटिव भी 6। अब क्या हो गया, पॉजिटिव तो 6 है लेकिन नेगेटिव कितने रह गए, 5। तो यहां भी धातु आयनों की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए इसको कहा जाता है धातु आधिक्य दोष। तो फिलहाल अंतराकाशी स्थल में जैसे ही एक कहीं से पॉजिटिव आयन आता है तो धातु आयनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए इसको कह दिया गया धातु आधिक्य दोष। ठीक, अब क्योंकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, लेकिन यहां पर विद्युत उदासीनता समाप्त हो गई, क्योंकि पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 7 इकाई धनावेश हो गया और ऋणावेश अभी भी कितना रहा, 6। तो जैसे ही कोई अतिरिक्त धनायन इस अंतराकाश में प्रवेश करता है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में आ जाता है। अब क्या है देखिए, अभी भी आयन कौन से ज्यादा हैं, पॉजिटिव आयन, इसलिए धातु आधिक्य दोष कहा। लेकिन आवेश बराबर हो चुका है, क्योंकि अंतराकाश में अगर धनायन आया तो अंतराकाश में ही एक क्या आ गया, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष, जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आ जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार का जो दोष है वो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में देखा जाता है। जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल का जो पीला रंग है,
इसका जो पीला रंग होता है वो पीला रंग इसी दोष के कारण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धातु न्यूनता दोष।